चलिए पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है, फिर इसको रिवाइज करेंगे और फिर याद कर लेंगे। पहला न्यूज है, हाल ही में जारी शहद उत्पादन में राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो शहद उत्पादन में किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे, याद फोर्थ। रखिएगा जी। हम लोग एक रिवाइज करते चलते हैं साथ में। एक योजना पढ़े थे, सामयिक चौर मिशन, ठीक है, तो बताइए किस चीज से संबंधित था वो? मत्स्य पालन। मत्स्य उत्पादन, ठीक है। ओके, तो बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। अगर सिर्फ 3 राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे पे पंजाब है। बिहार जो है चौथे स्थान पर है। शहद उत्पादन में बिहार के 3 शीर्ष जिलों की बात करें तो पहले नंबर पे मुजफ्फरपुर है, दूसरे पे पश्चिम चंपारण और तीसरे पे बेगूसराय। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि बिहार जो है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, जिला वगैरह हम लोग धीरे धीरे याद करेंगे आगे। तो क्या देखिए, गृह सचिव नियुक्त किया गया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को स्किप कर सकते हैं। हाँ, जय जयप्रकाश, सॉरी, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो भारत रत्न इसके बारे में फिर से जो है यहाँ रिपीट किया गया है। ये बताइए कि कर्पूरी ठाकुर को कौन से क्रम का भारत रत्न दिया गया था? 49। 2024 में उनके मतलब कौन सा साल है उनका बर्थ का? 100वीं वर्ष का अर्थ है। 100वीं जयंती है, 100वीं जयंती है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा कि उनके पुत्र जो है रामनाथ ठाकुर, वो गए थे इसको ग्रहण करने के लिए भारत रत्न। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इस वर्ष जो है कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है टोटल? 5। 5। 5 लोगों को। 5 लोगों को, कौन कौन है 5 लोग? तो पहले देखिए यहाँ नाम याद रखिएगा। एक है लाल कृष्ण आडवाणी, फिर कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी बिंदेश्वरी नरसिम्हा राव, पाठक। MS स्वामीनाथन। ठीक है, देखिए इसमें से जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये बीजेपी के नेता हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, ये किसान नेता, साथ में बिहार के, सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये LPG रिफॉर्म के लिए इनको याद किया जाता है। एक सेकंड। उसके बाद MS स्वामीनाथन को क्या है उनका, बताइए योगदान क्या है भारत में? ग्रीन रेवोल्यूशन लाने ग्रीन में। रेवोल्यूशन। ठीक है, किसी को स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आइडिया है क्या? क्या था स्वामीनाथन रिपोर्ट, बताइए। देवगन है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के देवगन बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? MSP से संबंधित है। MSP से संबंधित। अच्छा ये बताइए यस सर, कि वो स्वामी एमएसपी में बोला गया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जी एमएसपी के बारे में बताया गया कि उसमें एमएसपी का मतलब कि उसको लागू करना चाहिए जो ठीक उसने है, ठीक है, सिफारिश दिया था। ये बताइए कि कितने फसलों पर MSP दिया जाता है? 22 22 पर। फसल। 22। 22। और गन्ना पे क्या दिया जाता है, गन्ना पे? मतलब कि गन्ना पे व्यापारी गन्ना पे वन दिया जाता है फेयर उसका। रेमुनेशन प्राइस। बिल्कुल है ना, गन्ना FRM दिया जाता है। अच्छा FRM। ये बताइए कि जो ये MSP जो दिया जाता है तो उसका जो अनाउंस कौन करता है, कौन सा मंत्रालय करता है या कौन सा विभाग है? CSCP। कृषि मंत्रालय। CCP। CSCP। क्या है CSCP, फुल फॉर्म बताइए। कृषि CSCP कृषि क्या है बताइए। मंत्रालय। CSCP का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? कैबिनेट कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर। अफेयर। आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खिलाड़ी के बारे में हम पढ़े थे, कात्यायनी सिंह के बारे में, ये किस खेल से जुड़ी हुई थी? तैराकी। 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 तैराकी से, ठीक है। उसके बाद जो है ये बजट संबंधित है, तो बजट हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा कि ज्ञान भवन कहाँ है, पटना में है। और इस 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किया गया है दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का। अगला है, संस्कृति युवा संस्था द्वारा पेरिस स्थित फ्रांस के सीनेट में महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है।
ये याद रखिएगा आप लोग, आचार्य किशोर कुणाल, ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे, तो फ्रांस में दिया गया है, ठीक है। 3 चीज याद रखना है। संस्कृति युवा संस्थान भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। बस आप नाम याद रखिए, आचार्य किशोर कुणाल, और ये 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना से इंक्यूबेशन से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है, ठीक है। तो ये बस इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के निर्माण कार्य को पूरा करने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है, ठीक है। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है वो आगे निकल गया है। इसको जो है एमसीक्यू में फ्रेम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो पॉइंट है इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखें। ये बताइए हमको कि कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सकता है? 15%। जी, और ये किस कानून के तहत जो है इसको निर्धारित किया गया है? 91 अमेंडमेंट। क्या था वो अमेंडमेंट, बताइए किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक मिनिमम रखा जाना चाहिए मंत्रिमंडल का 15% टोटल सीट का। मैक्सिमम रखा जाना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होगा। 91 अमेंडमेंट 2002 2003 है। देखिए, जो दल बदल कानून आया था, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और उसमें अमेंडमेंट के बाद ये निर्धारित किया गया कि मैक्सिमम संख्या जो है मंत्रिमंडल का वो फुल कैपेसिटी का 15% हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है एक जगह दिल्ली जो है, दिल्ली विधानसभा, वो इसमें वो है, ठीक है, एक्सेप्शन है। वहां पे 7 मंत्री हैं, ठीक है ना। 10% है ना वहाँ। बिल्कुल, वहां पे 10% है। ओके, आगे चलते हैं। यूटी में 10% ही होते हैं ना। 91 वाला में सर दल बदल आया था सर। जिस यूटी में विधानसभा है तो वहाँ 10% ही होगा। देखिए, इससे सिर्फ दिल्ली ही अभी तक अपवाद स्वरूप है, ठीक है ना। इसमें सर 91 संशोधन में दल बदल नहीं, दल बदल तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, लेकिन दल बदल संबंधित कुछ प्रावधानों को 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। समझ गए? जी बोलिए उमाकांत जी, आप कुछ बताइए। दल बदल जो है वो 52वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 52nd। यस सर जी, और उसके कुछ प्रावधानों को जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, ये देखिए मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। बिहार का जो नवीनतम मंत्रिमंडल है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। नीतीश कुमार, पता होगा आपको, ये सीएम है, 9 बार बन चुके हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी, ये उप मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद विजय कुमार चौधरी, ये जल संसाधन या संसदीय कार्य मंत्री हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय देख लीजिए, तो स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, ठीक है। उसके बाद मत्स्य संसाधन मंत्री जो हैं वो रेणुका देवी हैं। उसके बाद उद्योग और पर्यटन मंत्रालय जो है ये नीतीश मिश्रा के द्वारा दिया गया है। शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। अच्छा, ये बताइए बिहार के पहले खेल मंत्री कौन है? कोई आइडिया है आप लोगों को? देखिए, एक खेल तो नया डिपार्टमेंट है सर ना बिहार में। बिल्कुल, देखिए इससे पहले क्या होता है कि खेल जो था उसको युवा मंत्रालय के अंतर्गत ही रखा जाता था बिहार में, ठीक है, युवा और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन इस बार से जो है एक नया मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है, खेल मंत्रालय। तो इस वजह से याद रखिएगा कि बिहार के पहले खेल मंत्री जो हैं वो सुरेंद्र मेहता बने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। सर जी जी बोलिए। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सर कौन थे सर? इस बताइए, आप लोग बताइए। राम दयालु सिंह, याद कीजिए, आप लोग बताए थे राम दयालु, है ना। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, तो इसी तरीके से है ना, पुरानी चीजों को बार बार रिपीट किया कीजिए, ठीक है, याद होगा ये सब फैक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा
खोखनाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में रामदयाल स्थित। उसी के नाम से एक होल्ट भी है सर ना, मुजफ्फरपुर से पहले। जी ठीक है। देखिए एक न्यूज जब आगे निकल जाए ना तो फिर उसको छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। फिर जब हम लोग रिवाइज करते हुए वहां वहां पहुंचेंगे तब आप उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी। तो देखिए चर्चा में रहा है सुपौल का खोखनाहा गांव। ये क्यों रहा है चर्चा में, तो ये देखिए क्योंकि ये गांव जो है सुपौल का, ये चुनाव में वोटिंग को पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है, ठीक है। यहाँ के लोग वोटिंग नहीं किए हैं। कारण क्या है, तो इस क्षेत्र में जो है कोसी के द्वारा बाढ़ आती है, ठीक है। तो चूंकि बाढ़ को लेकर जो है कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता है, तो इस रोष में यहाँ के लोग चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किए हैं। तो ये गांव का नाम याद रखिएगा, खोखनाहा गांव, और जिला कौन सा है, तो सुपौल है, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछे जाने का चांस रहता है, ठीक है। हाल ही में जारी लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जनरल में शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार के शराब पर प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अतरंगी साथी के विरुद्ध, सॉरी अतरंगी नहीं है, अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामले में कमी आई है। तो ये एक रिपोर्ट आया है, इसको मेंस में यूज कर सकते हैं कि शराब पर जो प्रतिबंध लगा है तो उसके ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये फैक्ट याद रखिएगा कि अप्रैल 2016 में बिहार मद निषेध और उत्पादक शुल्क अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर पूर्ण रोक लग गया है, ठीक है। तो अप्रैल 2016 में जो है ये अधिनियम आया था, और कब से पूरी तरह से बैन हुआ था, डेट याद है आप लोगों को? 2016। जी 2 अक्टूबर से जो है शराबबंदी लागू किया गया था, गांधी जयंती के दिन से, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये शराबबंदी जो है नीतीश कुमार से पहले और कौन लागू किए थे बिहार में? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। मुंगेरी लाल आयोग जो है उसको कब से लागू किया गया था, उसके रिकमेंडेशंस को साल बताइए। 1978 78 से, बहुत बढ़िया। सर ये शराबबंदी बिहार में 16 में लागू हुआ? जी जी 16 में, ठीक है। 17 में सर? 16 में 16 लागू हुआ तो विफल हो गया था, फिर 17 लागू किया तो सोच समझ के थी। पहली बार तो 16 में ही लागू हुआ था ना, 16 से ही तो लागू है, यही तो बताया जाएगा ना, ठीक है। चलिए ये बताइए बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर लिखा गया है, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं, तो नए कौन बने बताइए? अवध नारायण चौधरी, ठीक है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए बिहार में? 75। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के लोग भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। नो सर, नहीं सिर्फ लेते। विधानसभा के लेते हैं भाग। विधानसभा के लेते हैं, ठीक है। ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिए थे इस बार? नहीं नो सर, नहीं जो लेते विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। देखिए ये इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बढ़िया पर्सनैलिटी थे, सुशील कुमार मोदी, ठीक है। ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और इनका डेथ हो गया है। तो जैसे रामविलास पासवान संबंधित सवाल पूछा गया था बीपीएससी में, तो इस बार हो सकता है कि पर्सनैलिटीज में एक सुशील कुमार मोदी पे सवाल बन सकता है। ये बिहार में काफी इनके बारे प्रसिद्ध में रहे। थोड़ा सा डील कर दीजिए सर, इनके बारे में कि कब बने थे, कैसे बने थे, बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल 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 करते हैं, है ना। देखिए तो सबसे पहले ये समझिए कि इनका डेथ हुआ कब है, तो 13 मई को इनका डेथ हो गया है। कैंसर से पीड़ित थे ये, ठीक है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री हैं। उसके बाद बिहार में बजट और इकोनॉमिक सर्वे शुरू करने का जो भूमिका है, इनका मुख्य योगदान रहा है, ठीक है। कब जेंडर से बजट सर, रहा कब है, से? चाहे 11-12 से। हाँ हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक है ना। सर्वे बिहार में कब से शुरू हुआ था? सब 2007-8 से शुरू हुआ है। सर वो तो जेंडर बजट है ना। जेंडर बजट 8 से 9 है ना सर। इकोनॉमिक यस सर, 8 इकोनॉमिक सर्वे 11-12 है सर। 11-12। ठीक ठीक ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 11-12 है, ठीक है, ओके। अच्छा कि चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत किया जाता है बजट में, आप लोग का आइडिया है क्या? यस सर, आई वो थिंक कब से सो शुरू किया? 2017-18 से शुरू। ठीक है, ओके। तो देखिए सुशील कुमार मोदी जो हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिए उनके बारे में, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसके बारे में बताया गया है कि सुशील कुमार मोदी जो है 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने, ठीक है।
उसके बाद 2005 में जो है ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। 14वीं लोकसभा चुनाव में जो है ये भागलपुर सीट से सांसद बने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने लालू यादव पर एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम है लालू लीला। ठीक है, याद रखिएगा ये, लालू लीला। ठीक है, ओके। तो ये कुछ फैक्ट है। उसके बाद किस पार्टी से जुड़े हुए थे सुशील कुमार मोदी? बीजेपी। भाजपा से जुड़े हुए थे सर। ठीक है, भाजपा से जुड़े हुए थे, बहुत बढ़िया। और अंततः जो है ये राज्यसभा में पहुंचे थे और उसके बाद जो है इनका डेथ हो गया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए इनके बारे तो में। लालू की लीला किसने लिखा है? सुशील कुमार मोदी के द्वारा लिखा सुशील गया कुमार पुस्तक। मोदी। ठीक है, देखिए सुशील कुमार मोदी का डेथ 13 मई 2024 को हुआ है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो साथ में इनको वित्त विभाग भी दिया गया था। बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है इन सबको शुरुआत करने का इनको श्रेय दिया जाता है। इनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करें तो 1990 में पहली बार ये पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने हैं। 2005 में ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। 2014वीं लोकसभा का कब हुआ था गठन, बताइए साल क्या रहा होगा? 2019। नहीं, 19 तो 17वां लोकसभा था। ठीक है, 15 साल 4 में पहले सर। जाइए। 2009। तो उसमें जो है ये भागलपुर सीट से सांसद बने थे। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, पुस्तक का नाम है लालू लीला। ठीक है, ये हो गया आपको सुशील कुमार मोदी के बारे में। इसके बाद जब देखिए एक दिन हम लोग जब पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग इनका फिर से डिटेल में इनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका देखिए ये भागलपुर जिले के बारे में है कि भागलपुर जिला का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आप स्किप कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी का अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। तो खुशी कुमारी नाम याद रखिएगा और खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल याद रखिएगा। उसके बाद बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। तो नरेंद्र प्रसाद नाम याद रखिएगा, ये इनका डेथ हुआ है और ये पद्मश्री से सम्मानित हैं 2015 में। नरेंद्र यादव पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है हम लोग जिला संबंधित कितने चीजों को देखे। चलिए पहले ये बताइए कि हम लोग जो है सुपौल के एक गांव के बारे में पढ़े थे। वो गांव का नाम क्या था? खोखनाहा से खोखनाहा। क्यों था चर्चा में, क्यों था वो गांव? चुनाव में हिस्सा नहीं लेने। ठीक है, चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे क्योंकि वो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहा है। ठीक है, ओके। भागलपुर के बारे में पढ़े थे। 251वां जो है स्थापना दिवस मनाया और इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उनके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो यही 2-3 चीजें हैं इसमें। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, मध्याह्न जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को 5वीं से पहली कक्षा तक बच्चों को 100 मिलीलीटर तथा 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर गर्म दूध मिलेगा। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आया था ये, तो याद रखिएगा। ठीक है, मिल्क जो है दिया जाएगा और डेट कौन सा रहेगा? मंगलवार रहेगा। ठीक है, मंगलवार को दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि मध्याह्न भोजन योजना जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष लागू किया गया था? साल याद है आप लोगों को? 1995। बिल्कुल 1995। हाँ, 1995 से इसको चालू किया गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी बिहार में जो मध्याह्न भोजन के तहत जो खाना बनाया जाता है वो किस एनजीओ को दिया गया है खाना बनाने का? वो राधे राधे कुछ करके है सर, विद्या बंधन नाम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अजय महापात्रा ऐसा करके कुछ है शिक्षा क्षेत्र में। लास्ट अजय? ईयर का करंट अफेयर है। अजय नहीं है, कुछ एक बार चेक कीजिएगा, है ना, एक एनजीओ है, उसको जो है मध्याह्न भोजन के तहत खाना बनाने का जो है दिया गया है। अच्छा, एक अभय फाउंडेशन कुछ करके है। बिल्कुल बिल्कुल, एक फाउंडेशन करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। मई 2024 में बांका बिहार में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू हो गया है।
ये एकदम इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिए। कहाँ पे सोलर प्लांट चालू हुआ है? बांका में। बांका। हम याद रखिएगा। ओके, बांका जो जिला है, हम लोग जब बिहार पढ़ रहे थे तो जिलों को अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। ये बताइए कि बांका के आसपास के कुछ जिलों का नाम बताइए। भागलपुर, भागलपुर, के अंतर्गत आता है। मुंगेर, मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय, जमुई। जमुई। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए खिलाड़ी का नाम है बॉबी कुमार, ठीक है। ये बॉबी कुमार जो है वो 36वें किंग्स कप, ठीक है, इसमें उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो एक खिलाड़ी का नाम बस याद रखिएगा, बॉबी कुमार। अगला है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित या संबंध रखने वाले सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया। ये भी अच्छा न्यूज है, याद रखिएगा। नाम क्या है? सपना सिन्हा, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं और इनको जो है अवार्ड मिला, मतलब अवार्ड नहीं, ये लिस्ट में शामिल हुई हैं। लिस्ट है फोर्ब्स 30 अंडर 30, ठीक है। ये लिस्ट का नाम भी याद रखिएगा। फोर्ब्स क्या है? एक मैगजीन है, ठीक है ना। और सपना सिन्हा है कौन? तो ये MIT जो यूएसए में, अमेरिका में इंस्टीट्यूट है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। जिला कौन सा है इनका? मुजफ्फरपुर है, और इनको फोर्ब्स 30 अंडर 30 में अवार्ड मिला है। कल हम लोग एक प्रोफेसर के बारे में पढ़े थे, न्यूज़पेपर का कटिंग था, नाम याद है आप लोगों को? जिनको ज्योग्राफर आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, पटना के AN कॉलेज से संबंधित थे वो, याद कीजिए। डॉक्टर गौरव सिक्का नाम था उनका, याद आया कुछ? यस सर। है ना, डॉक्टर गौरव सिक्का, वो भी इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा, ये बताइए कि बिहार का दूसरा प्लानिटेरियम किस जिले में स्थापित किया गया है? दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा में, बहुत बढ़िया। अगला न्यूज है, बिहार की पद्मश्री कलाकारों पर एक पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार का प्रकाशन किया गया है, और ये प्रकाशन किया किसके द्वारा गया है? तो बिहार म्यूजियम के द्वारा किया गया है, ठीक है। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया है। ये आप स्किप कर सकते हैं, बस याद रखिएगा एक इस तरीके का कोई पुस्तक छपा है। अगला न्यूज है, इस पुस्तक में मिथिला पेंटिंग के 9, पेपर मेसी आर्ट के 1, बावन बूटी कला के 1, टिकुली कला के 1 और समकालीन कला के 2, कुल मिलाकर 15 कलाकारों का चयन किया गया, यानी 15 कलाकारों पर इसमें लिखा गया है। देखिए यहाँ पे याद क्या करना है, कुछ जैसे पिछला जो 69th एग्जाम हुआ था तो उसमें एक सुजनी के बारे में पूछा था कि सुजनी क्या है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये सब भी नाम बस याद कर लीजिए कि मिथिला पेंटिंग, हो सकता है मिथिला के बारे में पूछ दे, या पेपर मेसी क्या है ये पूछ दे, टिकुली क्या है, बिहार में टिकुली किस चीज से जुड़ा हुआ है, बावन बूटी क्या है, तो ये सब जो है कला से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पटना में रोड शो किए थे, ठीक है, 12 मई को। तो ये बिहार में या पटना में रोड शो करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ये न्यूज स्किप कर सकते हैं आप, पॉलिटिकल न्यूज है। उसके बाद देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर, ठीक है, तो उनको एक अवार्ड मिला है, नटराज का सम्मान, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर मिला है, और ये पूर्वी चंपारण जिले से संबंधित, ठीक है। हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिएगा, कुछ रिवीजन करते हैं एक बार। चलिए, ये बताइए कि शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा। चौथा। जिलों में पहला जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। दूसरा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। तीसरा बेगूसराय, ठीक है। ओके, कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया इस बार? 5। तात्यानी सिन्हा किस खेल से जुड़ी हुई है? तैराकी। तैराकी। ये बताइए, जो आचार्य किशोर कुणाल हैं, जिनको भारत गौरव अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड इनको कहाँ दिया गया है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस।
ठीक है, नाम क्या है इनका? आचार्य किशोर, आचार्य गौरव कुमार। आचार्य किशोर कुणाल, ठीक है, और किशोर इनको भारत गौरव अवार्ड मिला है। आचार्य किशोर कुणाल हैं कौन? तो ये महावीर मंदिर न्यास, पटना में जो महावीर मंदिर है ना, उसके वो सचिव हैं। ठीक है, चलिए, बिहार के कितने लोग जो हैं अभी मंत्री बने हैं, मतलब मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं? 8। 8 30 सर। 30 30 30 मंत्री हैं ना, 30 लोग। सर टोटल वो बिहार से मैं लोकसभा में चले गई। नहीं नहीं, लोकसभा नहीं, बिहार का जो है ना विधानसभा के जितने सभी मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, खेल मंत्री जो है बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने थे? सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता, ठीक है, पहले हैं इसलिए याद रखिए। शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उद्योग और पर्यटन मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, नीतीश स्वास्थ्य मिश्रा। मंत्री पांडे। ठीक है, बाकी उप मुख्यमंत्री वगैरह पॉपुलर हैं, इनका नाम तो सुनते ही रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, पोखनाहा गांव चर्चा में रहा है सुपौल का, क्यों रहा है? तो यहाँ के लोग चुनाव में वोटिंग नहीं करते थे। ठीक है, ओके। सर नहीं, कभी नहीं करते थे, कि इस बार में नहीं किए हैं? वोटिंग बहिष्कार किया। हाँ, इस बार नहीं किए हैं, ठीक है, वोटिंग का बहिष्कार किए हैं। 2019 में भी किए थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी किए थे, और 2024 में भी किए थे। ठीक है, लगातार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ओके। सुशील कुमार मोदी जो है उनका डेथ हो गया है। ठीक है, तो ये कौन थे बिहार के? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, पुस्तक का नाम क्या है? लीला लालू लीला। ठीक है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। ठीक है, नरेंद्र प्रसाद जो है ये प्रसिद्ध सर्जन है, ठीक है, यानी डॉक्टर थे ये। ये पद्मश्री से संबंधित थे, मतलब पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था 2015 में। ठीक है, ये बताइए कि मध्याह्न भोजन के तहत जो है ना दूध दिया जाएगा, तो किस दिन दिया जाएगा जी? मंगलवार। बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस जिले में लगाया गया है? बांका जिला में। ठीक है, ये बताइए फोर्ब्स 30 अंडर 30 जो सूची है उसमें बिहार की किस लेडी, एक स्त्री थी, उनको शामिल किया गया था? MIT की प्रोफेसर रही थी सपना सिन्हा। ये मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर संबंधित। के। ठीक है, उसके बाद बिहार म्यूजियम के जो निदेशक हैं उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है, बिहार के पद्मश्री कलाकार। ठीक है, तो इसमें 15 कलाकारों पर लिखा गया है। ये कलाकार किन चीजों से जुड़े हुए हैं? तो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, पेपर मेसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, बावन बूटी से, टिकुली कला से। ठीक है, ये सब रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कपिल देव प्रसाद के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक वो कपिल देव प्रसाद जो है उनका निधन हो गया है, वो पद्मश्री से सम्मानित थे, किस कला से जुड़े हुए थे कपिल देव प्रसाद? बावन बूटी से, याद रखिएगा आप लोग, बावन बूटी से कपिल देव प्रसाद जुड़े हुए हैं। सर नालंदा के थे। बिल्कुल, नालंदा के थे। अच्छा, आचार्य चंदना जी के बारे में जानते हैं आप लोग? पद्मश्री से सम्मानित कौन थी, बताइए? आचार्य चंदना पेपर में से आर्ट से जुड़ी हुई थी। नहीं, वो जो है जैन धर्म से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अच्छा, हाँ जैन। ठीक है, उनका तो योगदान पेपर में से आर्ट से भी एक लेडी ही थी ना। एक बार देख लेंगे। इनको पिछले साल शायद मिला था। बिल्कुल, पिछले साल मिला था उनको। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ चीजें। ये 18वीं लोकसभा के बारे में है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, 2 अलायंस के बीच जो है मुख्य रूप से चुनाव हुआ है। अलायंस कौन कौन सा बना था बताइए? इंडिया और एनडीए। एनडीए और इंडिया। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये बीजेपी, अच्छा सीट वाइज भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन निकल के आया 18वीं लोकसभा में? बीजेपी था, फिर कांग्रेस था, और इसके बाद सर ये यूपी वाला सपा था। ठीक है, सपा था, उसके बाद टीएमसी था। यस सर। और डीएमके था। ठीक है, तमिलनाडु का। ये एक सीरीज में याद रखिएगा, 5 तो कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद अगर बीजेपी को 12 सीट मिला है, जेडीयू को 12 मिला है। ठीक है, इसका लोजपा याद रखिए तीसरे नंबर पे, इसको 5 सीट मिला है। ठीक है, चिराग पासवान वाली पार्टी है ना, उसको 5 सीट मिला है। फिर राजद को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, हो गया, इतना याद रखिएगा तो काम पास है।
हम पार्टी से एक सीट मिला है, ठीक है। हम पार्टी से कौन चुने हैं, नाम बताइए। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी। और ये चुनाए हैं गया सीट से, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का कितना लोकसभा का सीट है जो आरक्षित किया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए? सर शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है 6 है, बहुत बढ़िया। और ट्राइब के लिए एक भी नहीं है, वो तो झारखंड में जब 2000 के बाद झारखंड में चला गया। सही सही, बहुत बहुत बढ़िया। तो 6 सीट याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग जब पढ़ रहे थे बिहार के बारे में तो उस समय ये 6 सीट कौन कौन सा डिस्कस भी किए थे। ये गोपालगंज पढ़े थे, जमशेदपुर था, हाजीपुर था, समस्तीपुर था, है ना, सासाराम था, गया था, ठीक है। 6 सीट था। फिर से बिहार जब रिवाइज करेंगे तो इन चीजों को देखेंगे। ये देखिए, ये न्यूज हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नागी और नकटी, इसको जो है रामसर साइट्स में इसको ऐड किया गया है। तो समय जो है 82 हो गया था। नागी जो है वो 81 था, 81वां, और नकटी जो है 82 था। और बिहार का जो पहला रामसर साइट था उसको 39th रामसर साइट था, कावड़ ताल। ये किस जिले में अवस्थित है? कावड़ जिले, बेगूसराय। बेगूसराय। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 2020 में, नवंबर 2020 में कावड़ झील को बिहार का पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चलिए ये न्यूज देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार में बिहार के 8 सांसद को मंत्री पद दिया गया है। बिहार के 8 लोग, ठीक है। 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये समझिए, नाम देखिए। पहला गिरिराज सिंह है, वस्त्र मंत्रालय है, ठीक है। बताइए कि वस्त्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग, हैंडलूम्स डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त। 7 अगस्त। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय, लल्लन सिंह को मिला है पंचायती राज और डेयरी पशु मंत्रालय, ठीक है। जितिन राम मांझी MSME मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ये चारों नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 4 नाम जो है ये राज्य मंत्री बने हैं। तो नित्यानंद राय है, ये गृह मंत्री बने हैं। रामनाथ ठाकुर ये कृषि कल्याण मंत्री बने हैं। उसके बाद सतीश चंद्र दुबे कोयला तथा खनन, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं, ये राज्य मंत्री हैं। और फिर राजभूषण चौधरी ये जल शक्ति मंत्रालय बने, ठीक है, जल शक्ति राज्य मंत्री बने। तो ये 8 लोग हैं, इतना याद रखिएगा। और ऊपर के 4 लोगों का नाम और मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। गिरिराज सिंह कौन सा मंत्रालय मिला है उनको? वस्त्र। गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय। और चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला है? फूड एंड खाद्य प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण। ठीक है। ये बताइए पंचायती राज मंत्रालय किनको दिया गया है? ललन सिंह को। ललन सिंह। MSME जीतन राम मांझी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दरभंगा के अमता घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक का जो है निधन हो गया है। और इसी वर्ष जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। कितने लोगों को इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 125। 5। अरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग, तो बिहार के 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसमें से एक पंडित राजकुमार मलिक भी थे, ये दरभंगा घराने से संबंधित थे, ध्रुपद गायक थे, और इनका इस वर्ष जो है डेथ भी हो गया है, ठीक है। उन्हें 2016 में बिहार सरकार द्वारा साधना सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मैथिली कवित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, रिंकी झा ऋषिका, संग्रह का नाम है नदी घाटी सभ्यता, और इनको अवार्ड कौन सा मिला है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। इनका मधुबनी से इनका जुड़ाव है, मधुबनी जिले से, ठीक है। तो क्या देखिए, एक और कलाकार हैं, लेखक हैं नारायण जी, ये भी मधुबनी से जुड़े हुए हैं, और इनका जो है संग्रह है अनार, ठीक है। उनके साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। रिंकी झा जो है उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, और नारायण जी जो है इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये 2 अलग अलग है। जून महीने का करंट अफेयर है, उसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
19 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू से ही इन चीजों को देखते आ रहे हैं। डेट यहाँ याद रखिएगा 19 जून। ठीक है, ये बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था और कब कराया कुमार गया गुप्त। था? साल बताइए। 445। 445। ओके। और देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये बताइए अभी कि भारत के कुल कितने जगहों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? संख्या क्या है इसकी? 42। 43 है सर। 43। 43 हो गया सर। तिथि बताइए। इस बार असम के जो मोईदाम क्या जी बता रहे हैं? 43 हो गया। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नवीन कौन सा है, अभी मैं मिस कर रहा हूँ। असम का जो है चराई देव मोईदाम ओके, ये बताइए कि अहोम राजवंश संगीत अहोम शहर राजवंश के समय में जो यूनेस्को का जो संगीत शहर का जो दर्जा है किस शहर को दिया गया है? कोझिकोड। नहीं, गलत बता रही हैं। कोझिकोड को जो है साहित्य शहर का साहित्य मिला, शहर है। यस सर। ग्वालियर संगीत शहर। ग्वालियर मिला है, ठीक है, ग्वालियर को। देखिए जागृत जनगणना पर उसको पटना उच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है। एक ये न्यूज है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये याद रखिए गिरिराज सिंह जो टेक्सटाइल मंत्री यानी वस्त्र मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि बेगूसराय में देश का 19वां निफ्ट खोला जाएगा। निफ्ट क्या है बताइए? NIFT है क्या? फैशन डिजाइनिंग से नेशनल संबंधित है इंस्टीट्यूट सर। ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। उसके बाद ये अवधेश नारायण जो है ये बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। ये न्यूज हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। और क्या देखिए नीतीश कुमार द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र ज्ञान भवन पटना में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, पटना के अलावा बिहार के 4 अलग अलग शहरों में मेट्रो चलाने का जो है परियोजना शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये शुरुआती दौर में है। तो 4 जगह कौन कौन सा ये याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ये बताइए बिहार के कितने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोग्राम था? 4। कौन कौन सा था? 4। भागलपुर, पटना, हम्म, बिहार शरीफ और एक मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। बहुत बढ़िया। ओके, अगला देखते हैं। ये सब स्किप करने वाला न्यूज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का पेरिस ओलंपिक 2024 में शॉटगन ट्रैप वुमेन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। ये निशानेबाजी से जुड़ा हुआ है, ये सब नाम स्किप कर दीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि जो श्रेयसी सिंह है वो निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये विधायक भी हैं भाजपा से, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पैरा ओलंपिक में बिहार के 2 लोग गए थे, क्या क्या नाम था उनका? शैलेश कुमार और शरद कुमार। दोनों किस हुए हैं? हाई जंपिंग से। हाई जंप। हाँ, अवार्ड किनको मिला है, शैलेश को कि शरद को? शरद को। शरद सिल्वर मेडल। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए ये न्यूज फिर से वही आरक्षण संबंधित है जो सर्वे हुआ था उससे। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए JNU को 2024 में देश का सर्वोच्च केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ये आप लोगों को आइडिया होगा ही। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये इम्पोर्टेंट है कि रैंकिंग के अनुसार देश के शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को 7वां स्थान मिला है। तो पूसा को कौन सा स्थान मिला है ये याद रखिएगा। 7वां। JNU पहले नंबर पे है, लेकिन हमको बिहार के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है तो पूसा को पहला स्थान मिला है। सर IIM मद्रास को मिला है ना इसमें? वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है ना। ये यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं ना उसके लिए IIT मद्रास को मिला है, वो अलग है। यहाँ हम लोग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। IIT तो ठीक है।
लेकिन रिपोर्ट तो वही है, मतलब उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। हाँ, अलग अलग देखिए, डेंटल हॉस्पिटल का अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए अलग कैटेगरी होता है। ऐसा 6-7 लिस्ट आता है। उसमें से यूनिवर्सिटीज में याद रखिएगा कि बिहार का जो है केंद्रीय, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उसको 7वां स्थान मिला है। जैसे अच्छा, जेएनयू को पहला मिला। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि जो आपराधिक 3 कानून है, पहले तो कानून का नाम बताइए, 3 कौन कौन सा है बताइए। आईपीसी, सीआरपीसी, NSS बीएनएस है, बीएनएस कौन बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। दूसरा बताइए सीआरपीसी, आईपीसी। मैडम, वो चुका है ना आप। BNSS है। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिक सुरक्षा, यस। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये 3 है। बीएनएस जो है वो आईपीसी को चेंज करके आया है। बीएनएसएस ये सीआरपीसी को चेंज करके आया है, सीआरपीसी, ठीक है। और ये साक्ष्य अधिनियम जो है पहले से उसको, आईपीसी। बिल्कुल, उसको अमेंड किया है। बताइए, ये बताइए आप लोग कि जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसको किस साल जो है मतलब बनाया गया था? 1834 1860। में। 1860। सिर्फ 34 में ना, थॉम बैबिंटन मैकाले द्वारा गठन किया गया था, उसका बनाया गया था। आईपीसी जो है वो 1860 में आया, ठीक है। आप जिसके बारे में लागू हुआ था सर 60 में, बना था 34 में। आप बता रही हैं लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन कब नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो वो आईपीसी 1860 में हुआ था। आईपीसी सर 1834 में, उसमें विजन में लिखा हुआ था 1834 में मैकाले द्वारा बना था और लागू किया गया था 1860 में। आईपीसी का हम तो, मसौदा तैयार किया था 1834 में। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आईपीसी जो है वो उसको लागू किया गया था 1860 में, ठीक है। 1860 में, और यस आप सर। इस तरह से जो 34 बता रही हैं, उसमें मैकॉले को पहला विधि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। यस सर। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि 3 जो नया कानून लागू हुआ था 1 जुलाई को, तो उसके तहत बिहार में पहली प्राथमिकी जो है वो गया जिले में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि इसका कौन सा जिला है वो नए कानूनों के तहत जो है वो अपराध के लिए जो है दंड दिलाने में पहला स्थान आया है उसका, सारण। ठीक है। तो सारण याद रखिएगा, बिहार का सारण है। ओके, ये देखिए, बांका की मूल निवासी मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा बनी है, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट आया था दरोगा वाला, उसमें इनका नियुक्ति हुई थी, इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, ये बांका से याद आया, ये बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ना, वो कहाँ लगाया जा रहा है? बांका में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, देखिए 2 और लोग हैं यहाँ पे, उनका नाम भी दिया गया है। पहला तो ये याद रखिएगा, मानवी मधु कश्यप, इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके थे। इसके अलावा 2 और लोग ट्रांसमैन, उनका भी चयन हुआ है, ठीक है। तो ये लेडी हैं और फर्स्ट लेडी हैं, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया है, ये आप लोग याद रखें। उसके बाद देखिए, लखीसराय का 30वां स्थापना दिवस है, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायल 112 सेवा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। ये बताइए, सुरक्षित नारी, कल हम लोग पढ़े थे, ये क्या था ये अभियान? निडर नारी था सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। निडर नारी क्या था बताइए? महिलाओं की सुरक्षा संबंधी था सर। रात में खास करके ट्रेवलिंग के दौरान उनको ट्रैक किया जा सकता है इस 112 नंबर पर डायल करके कुछ। ठीक है, बढ़िया। तो 112 नंबर पे कॉल करने पे क्या होगा कि महिलाओं के नंबर से उनको ट्रैक किया जाएगा, और फिर जब वो सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगी तो फिर उनको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये है। उसका देखिए कि एक व्यक्ति हैं भारतीय मूल के, कनिष्क नारायण, वो लेबर पार्टी के ओर से जो है चुने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अभी जो है अमेरिका, सॉरी, ब्रिटेन में, यूके में चुनाव हुआ था, यानी जो पहले सुनक थे ना, वहां के पीएम थे, तो वो हट गए हैं, अब दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो लेबर पार्टी से जो है कनिष्क नारायण भी इस बार चुने गए हैं, सांसद बने हैं। तो इनका संबंध बिहार से है।
ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर से। ब्रिटेन ने कीर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौन है अभी, कीर ब्रिटेन स्टारमर, कीर स्टार्मर। ठीक है, पहले इससे पहले कौन थे, ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक से पहले कौन थे। अभी जो एक हॉर्टिकल्चर वाला एग्जाम हुआ है बिहार हॉर्टिकल्चर का, उसमें पूछा भी था ऋषि सुनक से पहले कौन थे। और जिनको कोरोना भी हो गया था, पहले देश के वो थे जो कोरोना हो गया था। बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलिए 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है। ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इसमें बिहार जो है उसको 57 अंक मिला है, और ये बिहार जो है सबसे निचले स्थान पे है, सबसे अंतिम स्थान पे है। ठीक है, तो ये इंडेक्स याद रखिएगा, एसडीजी इंडेक्स है। सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो बिहार है 57 अंकों के साथ। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले से संबंध रखने वाली अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। नाम याद रखिएगा, अनिमा कुमारी, खेल क्या है, चेस, और अवार्ड मिला है रजत। ठीक है, ओके, तो आज जो है हम लोग तक देखेंगे, कर लेते हैं इन चीजों को फिर से। ठीक है, जुलाई तक का करंट अफेयर जो है आज खत्म हो रहा है। चलिए यहाँ से बात करते हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके थे। ठीक है, सपना सिन्हा के बारे में बात किए थे, इनको फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए 18वीं लोकसभा के बारे में बात किए थे। बिहार के कितने लोग बने हैं मंत्री, ये बताइए। 8 लोग। ठीक है, तो ये बताइए कि मांझी जी को कौन सा मंत्रालय मिला है, चिराग पासवान को फूड एंड इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद लल्लन सिंह को क्या मिला है, पंचायती राज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए नागी और नकटी, इसको रामसर का दर्जा दिया गया है, कब दिया गया है, डेट बताइए। 5 जून। ठीक है, पर्यावरण दिवस के दिन 5 पर्यावरण जून दिवस। Yes. 81 और 82। ठीक है, ये उसका पोजीशन है। चलिए आगे बात करते हैं। ये बताइए पंडित राजकुमार मलिक जो हैं, ये किस चीज से संबंधित हैं, ध्रुपद गायन दरभंगा। इनका देहांत भी हो गया इस वर्ष। ठीक है, रिंकी झा, इनको मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और नारायण जी को मिला है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। ठीक है, ये पीडीएफ मिलेगा तो उससे आप लोग 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ है, 19 जून। 19 जून। 19 जून। ठीक है, कब इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, 2016। ठीक है, और वो बताइए गया का जो महाबोधि मंदिर है उसको कब शामिल किया गया, 2002 में। ठीक है, निफ्ट, बिहार मतलब भारत का 19वां निफ्ट कहाँ खुलेगा, बेगूसराय।